मोबाइल रिचार्ज और नेट पैक में की गई वृद्धि को अविलंब वापस लो। BSNL को मजबूत करो। इनकलाब जिंदाबाद। BSNL को मजबूत करो। देखिए, अभी लगातार जो मोबाइल तो अभी सभी का नीड हो गया है, चाहे वो आम जनता हो या पढ़ने वाले बच्चे हो या स्कूल कॉलेज के जो भी बच्चे हो। अभी एक ये बताइए कि एक अमीर लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आम जो गरीब और मिडिल क्लास के जो फैमिली है तो उनके लिए दिक्कत हो जाए। एक तो स्कूल का फ़ी देना है बच्चे को, फिर दूसरा है कि ट्यूशन फीस देना है, ऊपर से एक ये ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है, तो मोबाइल के बिना ये काम चल नहीं सकता है। अब बच्चा है कि पढ़ते पढ़ते उसका मतलब कि टैरिफ ख़त्म हो गया तो फिर उसकी पढ़ाई रुक जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब ज़रूरी नहीं कि हर समय एक गरीब तबके को हर समय उनके लिए रिचार्ज के लिए पैसा ही रहे। तो पहले तो थोड़ा था कि कम भी था, लेकिन कोरोना काल के समय से इसकी वृद्धि ज़्यादा हुई है और वो कम, एक बार और आंदोलन हुआ फिर भी वो कम नहीं हुआ, और जहाँ तक है कि बढ़ोतरी इसकी हो रही है। अब ये देख लीजिए कि जैसे कि मुकेश अंबानी, वो इतने करोड़ों में खर्च करते, एक विदेशी डांसर को बुला के, जो मतलब कि वो बुला के इतने 76 करोड़ 80 करोड़ उनको पे करते हैं, क्यों? और यहाँ गरीब इंडियन में जो इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनको वो चूस रहे हैं, वो अपने मतलब कि डाटा टैरिफ को बढ़ा के। तो ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, वो उनकी निजी अगर मामला है कि वो डांसर को बुलाया, अदरवाइज कुछ भी, फिर भी अगर वो एक डांसर उनको बोल दे कि हम गरीब हैं, यदि इंडिया गरीब है, तो वो उनको वहाँ से 76 करोड़ रुपया दे के वो सिर्फ एक रात के लिए उनको बुलाया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या हमारे देश में गरीब नहीं है तो यहाँ का खून चूस के तब वो डांसर को बुलाया जाएगा? तो ये इस पर तो आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर वो ये करते हैं कि ठीक है उनका जो जियो का जो सिम चल रहा है तो वो उसी के प्रति किसी का रिचार्ज फ्री 1 मंथ के लिए कर देते हैं तो कम से कम कुछ राहत होता। ये 76 करोड़ में जो वो कम से कम पर गरीब को भी 1-1 हज़ार खाते में डाल देते तो कम से कम उनको ये राहत होता। तो वो कहाँ से मतलब डांसर को बुला लाए, और लोग जो उनके बराबरी के लोग हैं वो कहने लगे क्या इंडिया को गरीब लोग बोल दिया, इसलिए उनको डांस करवाने के लिए बुलाया गया, उनकी औकात दिखा दी गई। लेकिन आपकी औकात कहाँ है कि आप इंडिया के बाहरी लोग ऐसा बोलेंगे? कि इसलिए बोल रहे हैं ना कि आपके यहाँ के जनता गरीबी से जूझ रहे हैं और आप उनकी हेल्प करने के बजाय विदेशी लोगों को बुला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम जियो का सिम हो या अदरवाइज जो भी, वो कम से कम वो अपना चार्ज कम करे ताकि आम जनता को भी सुविधा हो। धन्यवाद। और डाटा टैरिफ नेट पैक के कीमतों में भारी वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि की गई है। महंगे दरों पर अब मोबाइल रिचार्ज और डाटा टैरिफ उपलब्ध होंगे। इस मोबाइल रिचार्ज और डाटा टैरिफ के खिलाफ AIDYO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ फाउंडेशन के बैनर तले आज पूरे देश में प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। मोबाइल डाटा के में जो वृद्धि हुई है रिचार्ज में, उसके खिलाफ यहाँ पर देखा जाए तो हर एक काम जो होता है आधार लिंक करना या बैंक अकाउंट लिंक करना जो भी हो, या अपना कंजक्शन क्लास जो भी हो, A to Z काम बोला जाए तो मोबाइल के ज़रिए हो रहा है। तो इसके लिए डाटा अवेलेबल चाहिए तो उसमें वृद्धि हो रही है 25% है। 25% रिचार्ज में वृद्धि हो चुकी है, जो आम जनता के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, क्योंकि उनके इनकम मान लें जितना रिचार्ज है 1 महीने का, उनका डेली का इनकम उतना है, तो वो अपने क्या मोबाइल रिचार्ज करेंगे कि उतने खर्च करेंगे या फिर अदर जो भी काम है वो करेंगे। और शिक्षा में भी देखा जाए तो मोबाइल से ही ज़्यादातर बोला जा रहा है कि ऑनलाइन ही, सरकार भी बोली है कि ऑनलाइन ही क्लास कीजिए और करवाई भी जा रही है। ऊंचे स्तर का जो भी शिक्षा होता है कॉलेज सब में ऑनलाइन ही हो रहा है, तो उसके लिए तो डाटा चाहिए, रिचार्ज चाहिए फ़ोन का, जो अभी वृद्धि हो चुकी है तो स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसको वापस लेनी चाहिए उनकी सरकार, निजी कंपनियां जो भी है इस पर विचार करे और इस मुद्दे को वापस ले ले। जो भी निर्णय लिए हैं उनका निर्णय सही नहीं है, नहीं तो आंदोलन होगी।